नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पत्थरबाजी में कमी आई है। सरकार ने बताया कि अब तक 775 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ये जानकारी सदन में दी। रेड्डी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद 15 नवंबर तक पत्थरबाजी और कानून व्यवस्था प्रभावित करने के मामले में 190 केस दर्ज किए गए। इससे पहले 1 जनवरी 2019 से लेकर 4 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में ऐसे 361 केस दर्ज किए गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि भारत से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का डीएनए देश के संस्कृति और मूल्यों से मेल खाता है। लोगों को ये बात समझ आने लगी है। भाजपा नेता क्या कहते हैं और क्या करते हैं, जनता ने उन्हें खारिज करना शुरू कर दिया है। प्रदूषण देश का अब अहम मुद्दा बन चुका है। राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी समेत अन्य राज्यों के शहरों में प्रदूषण को लेकर देश भर में चर्चा होनी शुरू हो गई है। फिलहाल इस मसले पर लोकसभा में भी चर्चा हुई, लेकिन इतने अहम मसले को लेकर सांसदों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हमारे सांसद कितने गंभीर हैं, ये पहली चर्चा के दौरान स्थिति ने बताया और फिर उनके बीच चली सियासत ने लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा शुरू हुई तो 100 से भी कम सांसद सदन में नजर आए। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर देश भर में कितनी जगहों पर प्रदूषण हावी हो रहा है। रक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से आतंकवादियों के छिपने की एक जगह से आईईडी विस्फोटक और एक वायरलेस सेट बरामद किया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरनकोट के एक जंगल में संदिग्ध लोगों की गतिविधियों के बारे में गांव वालों से प्राप्त सूचना के आधार पर रविवार को तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद धैर्य जंगल में स्थित एक निर्जन ठिकाने से 7 आईईडी विस्फोटक, एक गैस सिलेंडर और एक वायरलेस सेट जब्त किया गया। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की दिशा में मंगलवार को भी कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई और कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच प्रस्तावित बैठक भी स्थगित हो गई। ये बैठक बुधवार को हो सकती है। 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सरकार गठन को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस बैठक के बारे में बात करते हुए एक एनसीपी नेता का कहना है कि उम्मीद है कि कई मुद्दों के साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस के नेता शिवसेना के साथ होने वाले संभावित गठबंधन के नाम पर भी चर्चा करेंगे। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने उपराज्यपाल किरण बेदी के कामकाज के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि वो जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बहन लगती हैं और वो जब भी मंत्रिमंडल के फैसलों को नकारती है तो उनका खून खौल जाता है। किरण बेदी के पुडुचेरी का राज्यपाल बनने के बाद से ही कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाने वाले नारायण स्वामी ने आरोप लगाया है कि वो चुनी हुई सरकार के फैसले को ठुकरा कर सरकार के नियमित कामकाज में बेवजह दखल दे रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 17वीं लोकसभा में कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल में एक भी सवाल नहीं पूछा था। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2024 में पहली बार सांसद चुने गए थे और उनके बाद से तीनों कार्यकाल में सवाल पूछने के मामले में उनका रिकॉर्ड खराब रहा है, जिसके कारण उनकी काफी आलोचना भी हुई। मौजूदा लोकसभा की बात करें तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का अलग अंदाज दिखने के संकेत नजर आ रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकीलों की टीम रामलला विराजमान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी सौंपने के लिए 23 नवंबर को अयोध्या जाएगी। एडवोकेट भक्तिवर्धन सिंह ने कहा कि वरिष्ठ वकील केशव परासन के नेतृत्व में 20 वकीलों की टीम अयोध्या जाने वाली है। पहली बार हिंदू पक्ष के वकीलों की टीम अयोध्या जा रही है। हिंदू पक्ष के प्रवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अयोध्या में रामलला की पूजा के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी सौंपी जाएगी। सबरीमाला मंदिर में 12 साल की एक लड़की को पुलिस ने भगवान अयप्पा के मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया। लड़की अपने पिता के साथ पोम्बा से दर्शन करने के लिए आई थी। पुलिस ने बताया कि बुकिंग के
दौरान लड़की की उम्र 10 साल दिखाई गई थी, लेकिन जब उसके आधार कार्ड की जांच की गई तब पता चला कि वो 12 साल की है। अयप्पा मंदिर 16 नवंबर की शाम 2 महीने तक चलने वाले मंडला मक्कारा विला कू सीजन के लिए खोला गया है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में मंथन का दौर जारी है। इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात महाराष्ट्र में किसानों की समस्या को लेकर होगी। गौरतलब है कि राज्यसभा में पीएम मोदी ने एनसीपी के अनुशासन की तारीफ की थी और इस बीच आज एनसीपी प्रमुख पीएम से मुलाकात कर रहे हैं, तो चर्चाओं का बाजार इसको लेकर काफी गर्म है।